बहाली में एक से एक कारनामे देखने को आपको मिलता रहा ही होगा। और इसी श्रृंखला में आप ये भी देखते होंगे कि कई सारे ऐसे शिक्षक पकड़े चले जा रहे हैं जो धोखाधड़ी करके फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे या यूं कहे तो विभाग के आंखों में धूल झोंककर नौकरियों पर कब्जा जमाया और फिर जो है कि निगरानी के जांच में वह फर्जी साबित हुए, वे पकड़े जा रहे हैं। वेतन वसूली की प्रक्रियाएं चल रही है और इसी बीच फर्जीवाड़ा पर सरकार भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। ठीक अब जो एक मामले नया निकल कर सामने आया है वह आया है संस्कृत विद्यालय का। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अररिया जिला शिक्षा स्थापना कार्यालय से जो है कि लेटर पर लेटर धड़ाधड़ जारी हो रही है। और जानते हैं जो हाल ही के दिनों में आप खबर सुने होंगे कि अररिया के संस्कृत विद्यालय में 60 गांठ के तहत कई बहालियां हुई है। ऐसी खबरें अखबारों में आई, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अब आप समझिए उसी को लेकर के विभाग ने अब संज्ञान लिया है। संज्ञान के बाद जो है कि वह लेटर पर लेटर जारी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हैरानी की है कि आखिर विभाग के आंखों में धूल झोंक कर लोग नौकरी कर कैसे ले रहे हैं। लेकिन जब तक जो कह लीजिए कि जांच अभी जो प्रक्रियाएं शुरू हुई है और उसके जद में जो जो लोग आ रहे हैं उस पर कार्रवाई तो होती ही है। लेकिन अब जो नया लेटर निकलकर सामने आया है उस पर हम आपको तमाम जानकारी साझा करेंगे जो कि अररिया जिला शिक्षा स्थापना कार्यालय से लेटर जारी हुई है। क्या कुछ है मामले, सारी चीजों को एक एक कर स्पष्ट हम लोग जानते हैं, करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आपको हम बताते चले, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई है तब से कई लोग ऐसे भी हुए हैं जो चाहे वोटर लिस्ट में अपना जो है कि खेला कर दिए हैं, उम्र में अपना खेला कर दिए हैं, या यूं कह लीजिए तो कुछ कागजातों में कुछ और लिखा है, दूसरे कागजातों में कुछ और लिखा है, विभाग को कुछ और दिया है। मतलब कह लीजिए तो कई सारे खेल करके लोगों ने सर्टिफिकेट बनाने का काम किया। कई लोग ऐसे भी हुए जो फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी ले लिया। कई लोग ऐसे हुए जाति, आय, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र के फर्जी के सहारे बिहार में शिक्षक बन गए और शिक्षक बनकर कई वर्षों तक मौज करते रहे। कुछ लोग ऐसे भी हुए जो हाल ही में आप कटिहार जिला में सुने होंगे, जो कई लोगों पर कार्रवाई हुई है जो कि फर्जी इंटर का, फर्जी जो है कह लीजिए कि ऑनर्स का या अन्य कोई भी डिग्री फर्जी बना करके वह जो है कि नौकरी ले लिए थे। और एक साथ कटिहार के जिले के अंतर्गत जो है कि 4 लोगों को निगरानी ने पकड़ा, वेतन वसूली, यहां कि वो रिटायर भी कर गए थे, उसका वेतन वसूली, सारी प्रक्रियाएं जो है कि जितना मिला था रिटायरमेंट वो सब वसूली की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। अब देख लीजिए अररिया में जो संस्कृत विद्यालय है उनकी खबर आजकल खूब वायरल हो रहा है। और इसी खबर के मुताबिक एक जिला स्थापना कार्यालय अररिया से जो लेटर आई है ना, उस लेटर में क्या कुछ बातें कही जा रही है अब हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। अब उस लेटर से आप क्या समझेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देख लीजिए 2 लेटर अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से निकलकर सामने आया है। और यह लेटर एक है आपको 30/1/2025 का, 30/12/2025 का साथियों, और एक जस्ट उसके 1-2 दिन बाद का है जो 1 जनवरी का भी है साथियों। हम दोनों लेटर से आपको वाकिफ कराएंगे। दोनों लेटर 1/1/2026 वाला भी आपको दिखाएंगे। क्या कुछ कह रहा है ये लेटर, किस ओर इशारा कर रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, क्या मतलब है, शिक्षक बहाली में आखिर क्या हुआ है, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। अब पहले एक लेटर हम दिखा रहे हैं आपको, ये है पत्रांक संख्या 775। आपको हम बताते चले, अब से जो हम बोल रहे हैं ये इस लेटर के लिए बोल रहे हैं। इससे पहले जो बोल रहे थे
स्पष्ट तौर से समझ लीजिए, ये शिक्षा विभाग के तले जो लोग खेल कर रहे थे उनके लिए, और निगरानी विभाग ने जिस तरह से हिसाब किया है, आजकल 2000 से ज्यादा लोगों को पकड़ने का काम किया है, फर्जी शिक्षक के रूप में चिन्हित किया है, उसको हम लोग बोल रहे थे। अब यहां से देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया का पत्रांक 775 है। क्या है? सेवा में सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना को लेटर है। क्या है भैया? आवेदक सागर कुमार, ग्राम बखरी फुलवारी, पोस्ट कुर्साकांटा, जिला अररिया द्वारा श्री ललन कुमार झा जो है कि ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया अररिया के संबंध में समर्पित परिवाद पर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। अब देख लीजिए, परिवाद दायर है। क्या है ये मामला? मतलब कौन, क्या मतलब हो क्या रहा है? तो लेटर को अंदर से जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज समझ जाएंगे। आप एक शिक्षाविद हैं तो ये सारे आप समझ रहे होंगे कि कहां जा रहा है ये लेटर का, जो है कि जो सबसे पहले ये विषय ही बता रहा है। अब महाशय, उपयुक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 2026 दिनांक 29/11/2025 के द्वारा श्री ललन कुमार झा ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया अररिया के संबंध में उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र एवं नियुक्ति संबंधी साक्ष्य की अभिप्रमाणित प्रति की मांग की गई थी। मतलब कि किसी ने जो है कि इसमें जो है कि सागर कुमार जो है आवेदक, उन्होंने जो है कि आपत्ति दर्ज कराया कि फलाना फलाना शिक्षक जो है कि इस तरह के हैं, कराया होगा, और उसी के संबंध में विभाग ने तमाम जो है कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मांग की। अब फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक इतना दिनांक 8/12/2025 के द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संगत कागजात अभिलेख की मांग किया गया था, जो अधावधि अप्राप्त है। मतलब कि अब तक जो है ना नहीं प्राप्त हुआ है। मतलब जिस पर आरोप लगे हैं वह शिक्षक जो है, वह श्रीमान अब तक जो है कि अपना सर्टिफिकेट विभाग को नहीं दिया है। इसके बाद विषयांकित संबंध में नोडल पदाधिकारी जिला जन शिकायत कोषांग अररिया के पत्रांक इतना 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 के द्वारा विषयांकित आवेदक द्वारा जिला जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदन पर भी अग्रतर कार्रवाई से अवगत कराने हेतु वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गई है। अतः अनुरोध है कि श्री ललन कुमार झा ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया अररिया के संबंध में संलग्न आवेदन के आलोक में आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मतलब जो भी निर्धारित कार्रवाई है वह करने की कृपा की जाए को लेकर कही गई है। वही दूसरा लेटर है जो 1 जनवरी 2026 को जारी हुई है। ये भी नोडल पदाधिकारी जिला जन शिकायत कोषांग अररिया को दिया गया है। विषय है जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में। इसमें तमाम वो बातें लिखी गई है। क्या लिखा गया है? उपयुक्त विषयक प्रासंगिक थोड़ा सा लंबा है, मामला को समझना पड़ेगा। यूं ही किसी पर कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो बातें लिखी गई है, जो आरोप लगे हैं, जो लेटर वायरल हो रहा है, वह लेटर किस ओर इशारा कर रहा है, यह समझना होगा। आखिर बिहार में शिक्षक कहां से इतने सारे निकल जा रहे हैं जिसको निगरानी पकड़ रही है? कहां से आ रहे हैं? सवाल तो उत्पन्न होता है ना, संदेह तो उत्पन्न होता है ना। लेकिन हाँ, विभाग ने जो कागज मांगा, जिनसे मांगा, उसको देना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या कुछ हुआ। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संलग्न में आवेदक सागर कुमार, पिता श्री वरुण कुमार झा, ग्राम बखरी, वार्ड नंबर, सब कुछ दिया हुआ है। दिनांक इतना को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन के संबंध में अंकित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक इतना इतना के द्वारा श्री ललन कुमार झा विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया अररिया इतना इतना पत्रांक लिखा है, द्वारा श्री विनय कुमार झा ज्ञान मणि संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय मदनपुर अररिया पत्रांक लिखा हुआ है। श्री गिरजानंद झा, फिर उसके संस्कृत विद्यालय प्राथमिक सह मध्य विद्यालय पलासी अररिया लिखा हुआ है। एवं दिनांक इतना के राकेश कुमार मिश्रा तसोवर संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय घपड़ी पलासी अररिया के इन सभी शिक्षकों के संबंध में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक नियुक्ति पत्र एवं नियुक्ति किए जाने संबंधी साक्ष्य की अभिप्रमाणित प्रति की मांग की गई। मतलब समझे, मतलब अब हुआ कि कई सारे जो शिक्षक है ना, इसके विषय में
कुछ लोग जो हैं, जो आवेदक हैं, उनको इनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिस पर इसकी नौकरी हुई है, यह इसकी अभिप्रमाणित प्रति मांग किया गया है। जानते हैं क्यों? आपके भी संपर्क में कई सारे बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के ऐसे लोग शिक्षक बन गए होंगे जो आपको लगता होगा कि वो सही नहीं है, वो गलत करके बना है, गलत सर्टिफिकेट, बीएड, डीएड, डीएलएड, पीजी, ऑनर्स का डिग्री खरीद कर बना है, तो आप भी जो है कि शिकायत ऐसा कर सकते हैं और आपको मिलेगा। आप जो है कि जांच उस पर होगी निश्चित तौर से। अगर वह दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी, वेतन वसूली होगी। अगर वो योग्य पाए गए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजे में। इसमें कहा गया है साफ शब्दों में, अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में जनता के दरबार जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन पर वस्तु स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन भवदीय सेवा में आवश्यक कार्यार्थ समर्पित किया जाता है। विश्वासभाजन जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के तरफ से है। ये तमाम लेटर आप यहाँ देख रहे हैं साथियों। अब आप अंदाज लगाइए क्या कुछ हो रहा है। हाल के दिनों में संस्कृत विद्यालय के विषय में काफी खबरें अखबारों में देखने को मिली है। हमारा उद्देश्य किसी पर टीका टिप्पणी ना करना था, न है। जो लेटर में नाम सारे लिखे गए हैं, हमने उन सभी चीजों को पढ़ा है, बस पढ़कर आपको सुनाने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य है कि नेक इरादे के साथ अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का धर्म अपनाइए। अगर कोई कहीं आपत्ति दर्ज करता है तो उसको प्रूफ दीजिए, विभाग को प्रूफ दीजिए, और जो है कि अपना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कहीं से कोई दो राय की नहीं बात। लेकिन अगर किसी ने फर्जीवाड़ा का काम किया है तो साथियों उस फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ जो है कि जमकर मुहिम उठाइए और तब तक ना रुकिए जब तक फर्जीवाड़ा का अंत ना हो जाए। साथियों इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।